जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज हमारे फोर्साइट स्टूडियो में विशेष अतिथि पधारे हैं। जी हाँ, आज जो हमारे साथ विशेष अतिथि पधारे हैं उनका नाम श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज है। ये गंगोत्री से पधारे हैं। तो आइए हम पहले महाराज से उनका परिचय जानते हैं। नमस्कार महाराज जी। महाराज जी, आप थोड़ा विस्तार से अपने विषय में बोलेंगे दर्शकों को हमारे? वैसे तो मेरा विषय धर्म और अध्यात्म को लेकर के ही है और मूल रूप से लोग भगवद गीता और अपनी संस्कृति और सनातन से जुड़ कर के वो अपने आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ें, जिससे कि वो अपने जीवन का कल्याण करते हुए और अपने साथ साथ समाज का भी कल्याण करे और भेद रहित दृष्टि हो कर के इस देश में, इस दुनिया में शांति का जो प्रसार है उसको कर पाए। यही मेरा उद्देश्य है। सबके जीवन में परम शांति का अनुभव हो और जो एक सबका मूल उद्देश्य है कि राष्ट्र धर्म से लेकर के आत्म धर्म तक पहुंचना। जिस प्रकार से एक देश के लिए, एक परिवार के व्यक्ति के लिए उसका परिवार सर्वोपरि है और उसी प्रकार एक राष्ट्र के नागरिक होने के प्रति एक एक व्यक्ति को उसका राष्ट्र सर्वोपरि है। उसी पर जब धर्म की बात करें तो धर्म सर्वोपरि है। वो धर्म क्या है? वो आत्म धर्म है, राष्ट्र धर्म है। इसी विषय में आप चर्चा करें। गुरुजी, मेरा पहला सवाल है, गीता क्या है और गीता जो है वो हमारे जीवन में कितना उपयोगी है? क्या हम गीता में जो श्लोक है क्या हम उसको जीवन में अपना सकते हैं? बिल्कुल। पहला प्रश्न से बहन शालीमार ने किया कि गीता क्या है, तो गीता सुगीता कर्तव्य। गीता क्या है? कर्तव्य है और प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर्तव्य जरूरी है। और जहाँ कर्तव्य की विमूढ़ता होती है, कर्तव्य से विमुखता होती है, वही दुख, क्लेश और जीवन के झंझावात शुरू होते हैं। और दूसरा प्रश्न जैसे बहन ने किया कि गीता के जो श्लोक हैं या श्लोक ना बोल करके गीता का जो विषय है जीवन के लिए उपयोगी है, मैं कह सकता हूँ हाँ। गीता कोई श्लोक नहीं है, गीता वह शास्त्र है जो मनुष्य को मनुष्य बनने की कला सिखाता है, मानव को मानव बनने की कला सिखाता है, जिससे कि वो मनुष्य होकर के जी सके और जो उसका कर्तव्य है उसका पालन कर सके। इसलिए गीता सुगीता कर्तव्यः किम अन्य शास्त्र विस्तरहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्चितः। गीता एक कर्तव्य है और ये भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है, इसलिए ये अमृत है। तो गीता अमृत है और सबके लिए उपयोगी है। गुरुजी, जैसे अभी अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में युद्ध रोक दिया था, तो श्री कृष्ण ने उनको अपनी असली अवतार से अवगत करा के उसमें गीता का उपदेश दिया था कि तुमको आगे बढ़ना है और तुमको शस्त्र उठाना ही है। देखिए, श्री कृष्ण ने अपने असली अवतार से अवगत कराया करके जो आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को अपने बोध का, जो अपने स्वरूप का कर्तव्य और उसके कर्तव्य का बोध कराया, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वधर्म का ख्याल नहीं करता। इसलिए भगवान को कहना पड़ा कि स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में जीना श्रेय है, अर्थात कल्याणकारी है। अब धर्म को लेकर के चर्चा होती है, कोई कहेगा मैं हिंदू हूँ, कोई कहेगा मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहेगा मैं ईसाई हूँ। नहीं, अपने धर्म की अगर बात करें तो वह आत्मधर्म। और जिसने आत्मधर्म को जाना
वो समस्त भेदों से रहित होकर के जी सकता है और समस्त दुखों से रहित होकर के भी जी सकता है। इसलिए जो गीता है वो धर्मशास्त्र है और श्रुति है। श्रुति क्या है? वेद और स्मृति। तो गीता को स्मृति ग्रंथ कहा गया है। जो अर्जुन अपने कर्तव्य को भूल रहा था तो भगवान ने अपने अवतार का, भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरा अवतार हुआ। भगवान गुरु बन करके गीता का उपदेश कर रहे हैं और गुरु हमेशा शिष्य को उसके कर्तव्य का बोध कराता है, उसको साधन में लगाता है जिससे कि वो अपने जीवन के दुखों से निवृत्त हो सके और कल्याण कर सके, आत्मबोध को प्राप्त कर सके। गुरुजी, वेद क्या है और वेद का महत्व क्या है? हाँ, वेद का अर्थ है ज्ञान। अब किसी राष्ट्र का, किसी गांव का भी अगर हम एक ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के अगर बात करें तो किसी नए गांव का अगर गठन होता है तो वहाँ की अपनी कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, उसकी अपनी विधि होती है, किस प्रकार से इस गांव के लोग रहेंगे, कौन कौन इसका संचालन करेगा जी। तो उसी प्रकार वेद जो है वो आदि अपौरुषेय ज्ञान है। अर्थात परमात्मा ने जब सृष्टि रची तो सृष्टि रचने के बाद वो सृष्टि कैसे चले, किस प्रकार से लोग रहें, किस प्रकार से बैठें उठें चलें, तो व्यवहार से लेकर के परमार्थ तक का जो ज्ञान है वो वेद का ज्ञान है। इसलिए वेद के दो भाग हैं, एक कर्म कांड, उपासना कांड और एक है ज्ञान कांड। तो कर्म कांड से हम उपासना आदि जो भी जितनी पद्धतियां हैं वो लेते हैं और ज्ञान कांड जो है तो ज्ञान कांड की उस उपासना के द्वारा अंत में अपने आत्मा को जान सकें और हम जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकें। यही वेद के विषय में थोड़ा सा अल्प मैं समझ पाता हूँ। गुरुजी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सनातन धर्म का इस बीच काफ़ी ज़ोरों शोरों से प्रचार हो रहा है, चाहे वो राजनीति में हो, मंदिर में हो या कहीं पे भी सनातन धर्म का बहुत ही ज़्यादा प्रचार हो रहा है। तो सनातन धर्म क्या है? देखो, सनातन धर्म का प्रचार करना कोई विषय नहीं है। सनातन तो वह है जो हमेशा है और सदा रहा है। सनातन का अर्थ किसी भी धर्म के व्यक्ति से पूछें तो अपने अनुसार एक ही बात बोलेगा, सदा रहने वाला ही सनातन है। हाँ, दूसरे जिसको हम धर्म कह देते हैं तो मैं उनको धर्म नहीं कहूँगा, वो पंथ हैं। जिसको आज वर्तमान में धर्म कहते हैं तो किसी भी धर्म को उठाओ तो 2000 वर्ष, 1400 वर्ष, 1500 वर्ष, जहाँ तक कि जी 2000, अगर जैसे हम जो ईस्वी संपत अभी नया जो कैलेंडर बदला जी तो उसमें भी हम ईस्वी सन बोलते हैं जी। तो 2025 जैसे 25 चल रहा है तो 2025 वर्ष का हम इतिहास मानते हैं जी। और विक्रम संवत की बात करें तो वो भी सन 2000 के लगभग ईसा के पूर्व से थोड़ा सा वो मानते हैं। लेकिन जब सनातन की बात आती है तो लगभग 2 अरब वर्ष पुरानी सबसे जब से ये सृष्टि बनी है तब से ये धर्म है और उसके अंतर्गत सब आते हैं। हाँ, थोड़े अज्ञानता की वजह से थोड़ा सा भेद हुआ है, नासमझी की वजह से भेद हुआ है। किसी की पद्धति कुछ हो गई है मानने की, किसी रूप में मानने लगा है, तो वो भेद के कारण ये अनेक धर्म मालूम पड़ने लगे हैं और वो भेद मिटना चाहिए। और वो अगर भेद मिट सकता है तो गीता उपनिषदों की समझ से ही मिट सकता है, उसके ज्ञान से ही मिट सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि सनातन केवल सनातन है, उसके अंतर्गत सभी आते हैं, कोई उससे अलग नहीं है। नहीं, जैसे अभी आप देख सकते हैं राजनीति में पहले यहाँ पे वोटों की राजनीति हो रही थी, लेकिन अभी वो वोटों की राजनीति जाके गौ माता पे आ गई वो राजनीति। और क्योंकि उनको वोट चाहिए तो गौ माता को जैसे
माता डिक्लेयर कर दिए, फिर उसके ऊपर क्या है, सनातन धर्म को भी उपयोग किया जा रहा है। तो राजनीति में गौ माता को और सनातन धर्म को काफ़ी उपयोग किया जा रहा है, वो कहाँ तक सही है? क्या हमको राजनीति में धर्म के लिए सनातन धर्म का उपयोग करना चाहिए या गौ माता का उपयोग करना चाहिए? पहले ये विषय नहीं थे राजनीति में, पहले वोटों की राजनीति थी, लेकिन अभी क्या हो गई, धर्म की राजनीति, कर्म की तो राजनीति आप भूल जाइए, नहीं है कर्म की राजनीति। अभी क्या हो गई, धर्म पे राजनीति आ गई, गौ माता पे आ गई, और सनातन धर्म भी उसमें इन्वॉल्व होते जा रहा। देखिए, सनातन, मैंने कहा कि जो भी सनातन के अंतर्गत है उससे अलग नहीं है। अब राजनीति की बात कर रहे हैं तो राजनीति कोई गलत विषय नहीं है। राजनीति में जब राष्ट्र नीति होती है तो वहाँ सबके हित की बात होती है, और जब राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थ में आ जाती है तो वहाँ पतन की ओर जाती है जी। इसलिए जहाँ राष्ट्र नीति है, जहाँ समस्त सभी लोगों के कल्याण की बात अगर होती है, राष्ट्र के कल्याण की बात होती है, तो वो राष्ट्र नीति है, उसी को हम विशुद्ध राजनीति बोल सकते हैं। अब रहा विषय, जैसे आपने गौ माता के लिए बोला, तो गाव विश्वस्य मातरः, गाय हमारी विश्व की माता है, ये हमारे श्रुतियों में भी कहा है, स्मृतियों में भी कहा है। इसलिए गाय हमारा गाय केवल पशु नहीं है, गाय हमारी माँ है और सनातन है। क्योंकि मानस की जब हम बात करते हैं और संत लोग लिखते हैं तो कहते हैं कि गौ द्विजधेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी। तो अवतारवाद में भी अगर मानने वाले जो लोग हैं तो बाबा तुलसीदास जी इस बात को कहते हैं, गौ द्विज धेनु, धेनु मतलब गाय माता, देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी, भगवान भी जिसके लिए अवतरित होते हैं वो है हमारी गाय माता, और आज उसकी सुरक्षा जरूरी है। देखो, गौ माता की हत्या करने के बराबर मैं तो ये मानता हूँ कि वो अपनी माँ की हत्या कर रहा है जी। आप अगर गौ को मार करके खाते हैं, उसका मांस भक्षण करते हैं, तो उससे अच्छा तो यह है कि उसका लालन पालन करके आप और अच्छे से जी सकते हैं जी। इस वातावरण को और अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। इसकी दूध से लेकर के, उसके गोबर से गौमूत्र से लेकर के, उसकी श्वासों से लेकर के हर चीज़ में एक अपनी योग्यता है और अपनी दिव्यता है। गौ माता जहाँ पर रहती है उसके श्वास से भी वातावरण शुद्ध होता है, जिसके पूरे समस्त रोम रोम में 33 करोड़ देवताओं का हम वास मानते हैं। इसलिए गौ माता की सुरक्षा और केवल हम संतों का ही नहीं, इस देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए जी। गुरुजी, अभी महाकुंभ का आयोजन किया गया है, महाकुंभ का मतलब क्या है? क्या गंगा में स्नान करने से या कुंभ में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे? देखिए जी, पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये सबसे ज़्यादा उलझन लोगों के इसमें होती है जी। तो कहते हैं, जब महाकुंभ की बात करते हैं, 12 वर्ष में एक तीर्थ में ये महाकुंभ आता है जी। तो वो 4 तीर्थ निर्धारित हमारे पौराणिक काल से हैं। जब सागर मंथन हुआ और मोहिनी रूप से देवता असुरों में जब अमृत का उदय हुआ सागर मंथन से, और देवता असुरों में जब खींचातान मची, तो कहते हैं कुछ बूंदें उसकी धरती पे गिरी। तो 4 बूंदों का ऐसा विधान आता है, हरिद्वार, प्रयागराज और अवंतिका अर्थात उज्जैन और नासिक। तो इन 4 स्थानों में कुंभ का उदय हुआ। अर्थात कुंभ मतलब कि जहाँ पर समस्त पूरे विश्व के, समूचे विश्व के संत एक साथ इकट्ठे होकर के तिथि मुहूर्त विशेष में स्नान करते हैं, और जहाँ संत निवास करते हैं, और जब वहाँ पर और गृहस्थी में जाते हैं तो उनकी बुद्धि भी शुद्ध होती है। संतों की शरण में जाने से, तीर्थ में स्नान करते, तीर्थभूतः साधवा, जहाँ साधु रहते हैं वो तीर्थ कहलाता है जी। तो स्नान मात्र से नहीं, ये तो हमारी भावना है जी। और जब भावना और प्रबल होती है तो वास्तव में मन शुद्ध होता है, उसी को हम पुण्य कहते हैं, उसी को हम पवित्रता कहते हैं। गुरुजी, मैं और एक सवाल पूछना चाहूँगी, जैसे संत साधु है और अघोरी लोग भी रहते हैं, संत साधु और अघोरी में कितना अंतर है?
देखिए, जैसे भगवान महादेव हैं, जी एक मंदिर में सात्विक रूप से भी पुजारी पूजा कर रहा है, जी तो उसके भी है। और एक अघोरी भी जो उपासना कर रहा है अघोर पद्धति से, जी उसके भी है। तो परमात्मा सबके हैं, बस थोड़ा सा पूजन पद्धति में, आराधना पद्धति में थोड़ा भेद आया है, जी। इसलिए थोड़ा सा अलग अलग हमको मालूम पड़ते हैं, लेकिन संत संत हैं। तो अघोरियों की पूजा अलग रहती, संतों की पूजा अलग रहती, पद्धति अलग है। जैसे आपका दिनचर्या या उनका दिनचर्या, हाँ, जैसे वो लोग मध्य रात्रि में पूजा करते हैं हाँ, और आप लोग हाँ, प्रातः काल में पूजा करते हैं। हाँ। पूजा एक ही है, लेकिन अंतर क्यों है? भगवान एक है, वही तो, भगवान भी एक है, पूजा भी एक है, लेकिन अंतर क्यों इतना? बस मान्यता है, और उस मान्यता के अनुसार अपने विचार, कोई रात्रि आराधना करता है, जैसे जी धर्म को लेके भी चले, तो कोई चंद्रमा की उपासना करता है, तो कोई सूर्य की उपासना करता है। तो अगर इनके मूल में देखा जाए तो एक ही परमात्मा है। जैसे भगवान कहते हैं अध्याय 7 में गीता में, प्रभास्मि शशि सूर्य, चाहे तुम चंद्र की पूजा करो चाहे तुम सूर्य की पूजा करो, उसके मूल में परमात्मा ही है। तो उसमें कोई भेद नहीं है, बस थोड़ी सी हमारी दृष्टि है, पूजा पद्धति अलग हो गई है, इसलिए हम थोड़ा सा उसमें भेद मान लिए हैं। आजकल के ज़माने में जो है जादू टोना या ब्लैक मैजिक या काला जादू टोना, जैसे बिल्ली रास्ता काट ली या अमावस हो गया या पूनम हो गया, तो ये चीज़ें क्या हमारे पे हावी होती है? ये क्या हमारे निजी ज़िंदगी में है या देखिए, सिर्फ हमारा मानना है? इस विषय में अगर हम चर्चा करें तो इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अगर दुखों को अगर तुमको दूर करना है तो केवल परमात्मा का भजन ही, भगवान नाम ही तुमको दुखों से पार कर सकता है। अगर उदाहरण देखें तो सुदामा के जीवन में जी कम दुख थे क्या? सुदामा धन से दरिद्र था, जी लेकिन उसने भगवान नाम नहीं छोड़ा। माता मीरा के जीवन में कम दुख थे क्या? लेकिन अगर उसको दुखों को मिटाना होता तो किसी चमत्कारी तांत्रिक के पास जाते और कहते कि हमारे दुखों को मिटा दे, लेकिन वो नहीं गए। सुदामा किसी धनी के पास भी नहीं गया कि मेरा निर्धनता तुम मिटा दो, केवल उसके पास था भगवान नाम का धन। और माता मीरा और कितने संतों के पास ऐसा उदाहरण मिलता है कि दुखी दिखते हैं, लेकिन जिनके जीवन में भजन और साधना है वो दुखी नहीं होते। तो इन्हें सब एक विचार है मेरे अनुसार, और होते भी होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर अपने जीवन में तुम अगर भगवान नाम को धारण करते हो तो निश्चित है तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं बचेगा, तुम समस्त दुखों से निवृत्त रहोगे। प्रभु जी, अभी जैसे आपने बोला कि ईश्वर को पाना बहुत ही, मैं जैसे पूछना चाह रही, ईश्वर को पाना बहुत ही मुश्किल है। क्या संत बन के ईश्वर को पा सकते हैं, या सांसारिक जीवन जीते हुए भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करके ईश्वर को पा सकते हैं? तो मैंने कहा शुरू में कि मेरा विषय गीता है, तो गीता जन जन की भाषा है। गीता को हर एक प्रत्येक धर्म स्वीकारता है, क्योंकि उसमें कोई ऐसी बात भेद की नहीं कही है। जब हम गीता के माध्यम से अगर हम इसका उत्तर दें तो लोग कहते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए संसार को छोड़ दो, तो मैं कहता हूँ ये भी नहीं करो जी। अगर संसार को छोड़ने से परमात्मा मिल सकता था, आत्मा ज्ञान हो सकता था, तो वहाँ ज्ञान देने वाला भी, अगर कृष्ण के जीवन को देखें तो वह भी कोई सन्यासी या घर छोड़े हुए व्यक्ति नहीं है। और अर्जुन की अगर बात करें तो वह भी गृहस्थी है, और वेद व्यास जी महाराज की बात करें जिन्होंने उस गीता को लिखा है, तो वह भी गृहस्थी है। लिखने वाला, कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही गृहस्थी है। फिर किसको छोड़ना है जिससे कि तुम भगवत्ता को प्राप्त कर सको जी। परमात्मा को प्राप्त कर सको, आत्मा को जान सको? तो भगवान ने कहा काम्यानाम कर्मणाम न्यासम, अपने काम्य कर्मों का त्याग करो, काम्य कर्मों को छोड़ो। तो हमारी जो कामनाएं हैं वो दुख का कारण है। तो आप विषय वस्तु पदार्थ को छोड़ने की अपेक्षा जो तुम्हारा मन अलग अलग इच्छाओं से गुथा हुआ है, विषयों में जो गुथा हुआ है, बस उससे आप दूर रहने का प्रयत्न करो। और
इसका एक साधन और है कि अपने कर्म करते हुए व्यवहार में और अपने कर्मों को भगवद अर्पण करो, भगवान पे अर्पण करो, तो निश्चित है भगवत्ता की प्राप्ति अवश्य होगी। ये जनरेशन जो आजकल की दुनिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही इंस्टेंट चीज़ चाहिए सबको, बटन दबाते कि हमें वो सारी चीज़ें चाहिए। सब्र नाम की किसी में चीज़ नहीं है। जैसे शादी भी जल्दी हो रही, डाइवर्स भी जल्दी हो रहे, तो लड़ाई झगड़े भी हो रहे। परिवार पहले क्या था, संयुक्त परिवार था हमारा, 10 भाई एक जगह मिलके रहते थे, खाना पीना। अभी क्या है, माता पिता को घर से अलग कर रहे। तो मनुष्य कैसा हो गया, स्वार्थी हो गया, मुझे मेरा स्वार्थ चाहिए। वो क्या भटक रहा, या धर्म के रास्ते से हट जा रहा, या कर्म के रास्ते से हट रहा। देखो, मैंने शुरू में ही कहा था, गीता जो है कर्तव्य बोध का ग्रंथ है, और कर्तव्य क्या है वो बताने वाले भी नहीं हैं आज की जनरेशन के पास। तो माता पिता भी उनको प्रथम गुरु कहे जाते हैं जी। तो माता पिता भी उनको उनका जो कर्तव्य है वो बचपन से नहीं सिखा रहे जी। और इसकी शुरुआत है शिक्षा से। जी। जब तक हमारी भारतीय पद्धति, भारतीय शिक्षा प्रबल नहीं होगी, जी। उसको अच्छी प्रकार से तुम नहीं समझोगे कि सनातन शिक्षा क्या है, वैदिक शिक्षा क्या है, ऋषियों की शिक्षा क्या है, ऋषियों का जीवन क्या है, तब तक तुम इस मुसीबत से अलग नहीं हो सकते। तो हमारे ऋषियों ने साथ में रहने के लिए कहा है। साथ में किसके? तो सबसे पहले शिष्टाचार। शिष्टाचार आज बहुत आवश्यक है। एक समय ऐसा हुआ कि जब इस भारत में मैकॉले पद्धति आई, तो मैकॉले पद्धति को जब लॉर्ड मैकॉले यहाँ पर आया तो यहाँ गुरुकुलीय पद्धति थी, गुरुकुलीय शिक्षा थी। तो उस गुरुकुलीय शिक्षा को खत्म करने के लिए उसने भरसक प्रयत्न किया और वो सफल हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से आज जो कॉन्वेंट शिक्षा, गवर्नमेंट जो पढ़ाई जो आज समाज में फैली हुई है, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट, केवल प्राइवेट नहीं कहा जाए क्योंकि पूरा सिस्टम ही सरकारी से लेकर प्राइवेट तक इससे गुथा हुआ है। आज अगर हम किसी से कहते हैं कि तुम गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, तो कहते हैं कि ये तो एक धर्म की बात करते हैं। लेकिन ये भी समझना चाहिए गीता और रामायण में हमको क्या सिखाया जा रहा है। सही है। रामायण भी हमको कहती है, मानस भी हमको कहती है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। कि रघुनाथ राम पहले प्रातः काल उठ करके सबसे पहले माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। और आज के बच्चों से अगर बोला जाए तो उनको शर्म आती, हंसते हैं, चरण स्पर्श नहीं करते। चरण स्पर्श नहीं करते हैं। और थोड़ा सा अगर उनको सिखाया भी जाए, कहा भी जाए, तो थोड़ा ऐसे झुकते हैं जैसे कमर टूट गई हो। तो ये थोड़ी समझने की बात है। माता पिता के चरणों में अगर आप झुकेंगे, गुरुजनों के चरणों में, बड़ों के चरणों में अगर झुकेंगे, तो आपका अहंकार टूटेगा और आपकी बुद्धि बढ़ेगी और आपका यश बढ़ेगा, ये तो निश्चित है। तो शिक्षा जो प्रारंभिक है जी। वो ज़रूरी है, और फिर स्कूली जो शिक्षा है धीरे धीरे उस जैसी भी आज वर्तमान में है तो उससे भी तुम पार हो सकोगे। क्योंकि आज अगर विचार करें इस शिक्षा के विषय में, तो प्रत्येक माता पिता अच्छे से अच्छे डॉक्टर बना रहे हैं अपने बच्चों को, इंजीनियर बना रहे हैं, लेकिन जिस सुख के लिए उन्होंने पढ़ने के लिए बाहर भेजा, आज उनके जीवन वो सुखी नहीं है। पहले हमारे भारतीय वैदिक शिक्षा पढ़ कर के माता पिता की सेवा करते थे और समाज की सेवा करते थे, लेकिन आज माता पिता समाज को भी छोड़ करके स्वार्थ सेवा में लग गए हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। हैदराबाद में ही ऐसे मेरे आंखों देखे बहुत से उदाहरण हैं कि आज उन्होंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, माता पिता बूढ़े हो गए और वो आज भी तड़प रहे कि मेरे बेटे हमारे पास आए, हमारे पास रहें, लेकिन बच्चे पास में आने के लिए तैयार नहीं। तो ये है हमारी प्रारंभिक शिक्षा का परिणाम। मतलब मनुष्य स्वार्थ का पुतला हो गया। हाँ, और अगर जब तक स्वार्थ नहीं टूटेगा, तुम्हारा स्वार्थ हम परमार्थ से जोड़ दें
स्वार्थ जी। ऐसा नहीं है कि स्वार्थ से मुक्त हो जाए, स्वार्थ मतलब अपने इच्छाओं से मुक्त हो जाओगे। अगर वो इच्छा परमार्थ से जोड़ दें तो आपको शांति मिलेगी। इसलिए कहा है त्यागा शांति अनंतरम। तो परमार्थ क्या है? परमात्मा, परमार्थ है आत्मा। तो अपनी इच्छाएं भगवत प्राप्ति के लिए अगर जोड़ते हैं तो आपको शांति भी मिलेगी और आनंद भी होगा। गुरुजी, अभी महाकुंभ का मेला चल रहा है तो वहाँ पे जाना बहुत ही इम्पॉसिबल है। अगर किसी को जाना है तो वो किस तरह से जाएगा वहाँ पे? वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से हो रही है? अगर किसी को जाना है वो तो कैसे जा पाएगा वहाँ पे? देखिए, पहले तो आपने कहा कि इम्पॉसिबल है, मैं कहूँगा नहीं पॉसिबल है। नहीं, वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, लाखों की भीड़ है वहाँ पे। देखो, आप कह रहे हैं भीड़ है, लाखों, हाँ लाखों की भीड़ है, और मैं तो कह करोड़ों की भीड़ है। लगभग प्रशासन के द्वारा 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है कि ये 45 दिन का जो यह महाकुंभ का जो पर्व है, ये लगभग इसमें 45 करोड़ लोग इसमें स्नान करेंगे और आएंगे, और ये आस्था की डुबकी है। जी जी। और जाना बिल्कुल सहज है, और इस संतों का प्रोग्राम है, संतों का उत्सव है, और इस उत्सव में एक संत भी अपना जीवन लगाया है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज, वो पूरा एक एक पल, एक एक क्षण की जानकारी के साथ इस कुंभ की तैयारियों में लगे हुए हैं। तो मैं तो कहूँगा कि हैदराबाद से भी मैंने आज ही सुना है कि एक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है जो कि आपको प्रयागराज स्नान करा के लेके आएगी। तो आप लोग भी मच चुके, और कोई इस देश के नहीं पूरी दुनिया के कोने कोने से लोग इस कुंभ महापर्व में दृष्टि रखे हैं और सब आना चाह रहे हैं। तो जब दुनिया के लोग आना चाह रहे हैं तो हमारे भारत के लोग बिल्कुल ना चूकें, और कोई भी असुविधा नहीं होगी, और आस्था और श्रद्धा को लेकर के, निष्ठा को लेकर के जाएं और आस्था की डुबकी लगाएं। योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ पे बहुत ही बखूबी और बहुत ही सुंदर तरीके से वहाँ पे आयोजन किया है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो वहाँ पे जाके डुबकी मारने के बाद क्या हमारा जीवन सही रास्ते पे आ जाएगा? क्या हम धर्म के मार्ग पे आ जाएंगे? देखो, धर्म क्या है, मैंने फिर कहा कि लोग डुबकी मारना केवल धर्म है, वो हमारी निष्ठा है, श्रद्धा है, श्रद्धा की डुबकी है। और ये हमारा कर्तव्य है कि सनातनी होकर के, और हम सनातन पर्व में अगर शामिल ना हो तो ये बात ठीक नहीं है। इसलिए जीवन ठीक हो जाएगा, मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक होगा। कई कई प्रकार की दिव्य तपोमूर्तियाँ वहाँ दर्शन भी होंगे, संत मिलेंगे, और तरह तरह। देखो, आज हम अगर एक गांव की बात करें तो कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कई कई वर्णों में बटा हुआ, धर्मों में बटा हुआ है, लेकिन उसको कुंभ महापर्व में देखना कोई किसी की जात पूछने वाला नहीं है, कोई किसी का वर्ण पूछने वाला नहीं है, बस एक है, हम सनातनी हैं। वो तो प्रेम की डुबकी लगाने आ रहे हैं वहाँ पे। हाँ, वही निष्ठा और प्रेम और श्रद्धा की डुबकी लगाने जा रहे हैं। इसलिए ये महाकुंभ है, महापर्व है, इसको मत चूकना। गुरुजी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली। मैं चाहती हूँ जो हमारी युवा पीढ़ी, उनको आप एक प्यारा सा संदेश दें ताकि वो अपने जीवन को सुसज्जित करें और धर्म के मार्ग पे चलें। एक प्यारा सा आप संदेश दीजिए हमारे युवाओं को। बहुत बढ़िया। स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। जो तुम्हारा धर्म है वो तुम्हारा कल्याण करेगा। जैसे माता पिता अपने धर्म को छोड़ दें, अपने कर्तव्य को छोड़ दें, वो दुखी रहेंगे, और आज प्रत्येक माता पिता लगभग दुखी हैं। क्यों? अपने कर्तव्य को सही समय पे उसका पालन नहीं कर पाए। जैसे कोई विद्यार्थी अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करे तो वो दुखी होगा। क्यों? वो फेल हो जाएगा। अगर कोई पिता अपने पितृत्व धर्म का पालन ना करे, संतान की अच्छे से देख रेख ना करे, तो वो भी दुखी होगा। तो जो हमारा धर्म है, व्यवहारिक धर्म, वो हमारा उसका हम ईमानदारी से 100% अगर पालन करें। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर, आप डॉक्टर अगर ईमानदारी से अगर अपने कुशलता का अगर प्रदर्शन ना करे, सेवा ना करे, तो उसका भी जीवन व्यर्थ है, उसका भी जीवन दुखी है। और एक वकील असत को भी सत्य रूप में सिद्ध करने के लिए वैसे करते हैं लोग, जी जी, देखिए उसका तो पेशा है, लेकिन
जो सही सही केस को सही सही रूप में सिद्ध कर देते हैं, तो देखना उनका जीवन ही बहुत सुंदर होता है। इसलिए स्वधर्म निधनम श्रेयः, आप युवा पीढ़ी ही नहीं, जो आने वाली पीढ़ियां भी हैं, उनके लिए भी आप एक शिक्षक बन करके, एक माता पिता बन करके आप आगे भविष्य चलाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों को, माता पिता का सम्मान करो, और अगर तुम गृहस्थ में हो तो आपस में प्रेम व्यवहार बना के रखो। और प्रेम की सबसे बड़ी जो शर्त है वो हमारी अचाहता, कि हम एक दूसरे के प्रति समर्पण तो हो, लेकिन कोई ऐसी कामना ना हो कि जिसको टूटने से हमारे संबंध टूटे। जैसे प्रेम की परिभाषा, तो हमारे संबंध टूटे। तो आप एक दूसरे को समझ करके चलें और प्रेम सौहार्द से रहें, और एक उत्तम से उत्तम कोटि की संतान भी आप जब जन्म देंगे, जब आप अच्छे होंगे। जैसे लोग कह देते हैं कि हमारे पुत्र हम रामकृष्ण पैदा करेंगे, ऐसे मैंने सुना है कईयों के मुख से। तो मैं तो कहता हूँ कि भाई तुमको भी माता कौशल्या और दशरथ देव की और वसुदेव बनना पड़ेगा, तब रामकृष्ण तुम्हारे घर में आएंगे। तो आपका जीवन जितना अच्छा होगा, इतना सुगम होगा, सहज होगा, सरल होगा और धर्मनिष्ठ होगा, तो उतने ही मैं कहता हूँ कि उसमें अमीरी और गरीबी का प्रश्न नहीं है आपके घर में भी। क्योंकि मैं भी किसी माता पिता के घर में जन्मा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं को बहुत धनी परिवार में जन्मा, लेकिन बड़ा प्रेम हमको मिला उस परिवार में भी। तो संत भी किसी भी घर में आ सकते हैं, भगवान किसी भी घर में आ सकते हैं, लेकिन हमको तैयारी करनी पड़ती है। तो आप अपना जीवन धर्ममय बनाएं, धर्मनिष्ठ बनाएं, तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ। गुरुजी, जैसे हम लोग हर कार्य में अग्रसर होना चाहते, तो हम जैसे योगा करते, लेकिन हमको अपना जो इंद्रियां है, जो अपना मस्तिष्क है, उस पर कंट्रोल करने का कोई ऐसा उपाय बताइए। जैसे हमारा मन भाग रहा है, हमें वो चाहिए, हमें कार चाहिए, हमें बंगला चाहिए, हमें हर सुख सुविधा चाहिए ज़िंदगी में। हमें जैसे दूसरों का दुख से हमको कोई मतलब नहीं, हमको पैसा, बंगला, गाड़ी, सारी चीज़ें चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। अगर हम उसके विपरीत काम करेंगे तो हमारा मन नहीं मानता। तो हमको मन को, मस्तिष्क को मनाने के लिए हमको इंद्रियों को कंट्रोल कैसा करना होगा? देखो, श्रुतियों का भी एक वाक्य है, आप सबने सुना है कि मनुष्याणाम मन, यह जो मन है बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, विषयासक्तम बद्धमनः, विषय मुक्तिर मन, जो विषयों से मुक्त है जो मन, वो मुक्त है, और जो विषयों में आसक्त है वो बंध है। तो हमारे मन की चर्चा चाहे गीता में हो, चाहे उपनिषदों में हो, सारा का सारा मन का ही खेल है जी। और जो आप बाहर जगत देखते हैं वो मन ही है। और मन की उत्पत्ति जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ वो हमारे संकल्प विकल्पों से ही है। अब उस संकल्प विकल्पों से हम कैसे मुक्त हों, उसके लिए ध्यान की अनेक पद्धतियाँ हैं। तो किसी एक पद्धति का चयन करके इस समर्थ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि इस टीवी के माध्यम से मैं ध्यान सिखाऊं और तुम करने लगो। जैसे मेडिटेशन, कई बार क्या होता है कि हम पुस्तकों में और टीवियों में देख करके, टेलीविज़न में देख करके हम साधनाएं करते हैं, उसके थोड़ा सा घातक परिणाम भी देखे गए हैं जी। इसलिए किसी समर्थ गुरु के पास जा करके, जो उस विषय का अच्छा जानकार हो, वहाँ जा करके आप ध्यान की साधना की पद्धति लेकर के साधना करें। एक सामान्य रूप से मैं कह सकता हूँ कि आप 24 घंटे अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और अपने रोज़मर्रा की जो जीवन है आपका, जी, 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 उसके लिए आप जीते हैं। तो मैं कहता हूँ 1 घंटा आप अपने लिए लगाएं। 1 घंटा अगर आप अपने लिए देंगे, तो 1 घंटा नहीं दे सकते तो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे, बिल्कुल बिना मोबाइल के, बिना कोई साधन के, केवल शांति से आप
निर्विषय होने का प्रयत्न करें, अर्थात शांति से बैठें। देखना मन आपका तुरंत हलचल मचाना शुरू। नहीं, जैसे अभी कैसे हो गया, 10th क्लास में फेल हो गए, कॉलेज में फेल हो गए, सुसाइड, पढ़ाई में फेल हो गए, सुसाइड, या लव अफेयर कुछ है, हमारा लव मंजिल तक नहीं पा सके, सुसाइड कर लेना, माँ बाप ने कुछ बोल दिया, जाके मर जाना। तो हमारी ज़िंदगी कैसी हो गई बोल, तो एक हंसती खेलती ज़िंदगी को हमने जैसे कठपुतली का खेल बना लिया। ये जीवन के प्रति बेहोश लोग हैं जी जो ऐसा कर्म करते हैं, जी, जो कहते हैं कि हमको प्रेम नहीं मिला, हमने आत्महत्या कर ली। तो प्रेम को वो लोग समझ ही नहीं पाए कि प्रेम क्या है। जी एक देह की आसक्ति, किसी वस्तु की आसक्ति ही जी प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है और दुख ही देती है। जी और वास्तविक अगर तुमको प्रेम है तो तुमको प्राप्त ही होता है वो चीज़, और वह परमात्मा जो सदा रहने वाला। और संसार की विषय वस्तुओं से अगर हम प्रेम लगाव रखेंगे तो निश्चित है वो नष्ट होंगी। जो भी हमको प्राप्त वस्तु हैं, जी, प्राप्त व्यक्ति है, वो खत्म होगा। जहाँ तक कि कोई अगर लड़की है, लड़का है, एक दूसरे को नहीं जानते विवाह के पहले, और विवाह होने के बाद एक संबंध जुड़ जाता है कि ये हमारे जीवन साथी हैं, बल्कि आधा जीवन निकल गया है, एक चौथाई जीवन निकल गया है, लेकिन एक संबंध जुड़ते ही हम कहते हैं हमारा जीवन साथी है। लेकिन उस जीवन साथी को भी हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक दूसरे रास्ते में कोई ना कोई एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये तुच्छ चीज़ें हैं, तुच्छ विषय हैं, इन पे ना फंस करके आप अपने कर्तव्य का पालन करें। और विद्यार्थियों के लिए भी मैं ये कहूँगा कि आप अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से आप चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, विद्यार्थियों के लिए भी कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे, जो मैंने कहा कि श्वासों पे ही ध्यान करो और अपने मन में आ रही वृत्तियों को देखो बिना फ़ोन के। और फ़ोन की तो आजकल बच्चों को फ़ोन के एडिक्ट हो गए। मैं कहूँगी कि एक यमराज है फ़ोन। आज युवा पीढ़ी और बच्चों का जो जीवन बर्बाद करने वाला फ़ोन, लैपटॉप फ़ोन। हाँ, और उसके बिना काम भी नहीं हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी वस्तु के दोनों रूप हैं जी, एक विकास और एक विनाश। तो आप साधनों का उतना ही प्रयोग करें जितना आपके लिए उपयोगी है। और रही इच्छाओं की बात कि कोई वस्तु हमको नहीं मिली और हमने आत्महत्या कर ली जी, तो उस पर आप नियंत्रण रखें और ये देखें क्या मेरा जीवन इसके बिना भी चल सकता है, क्या मेरा जीवन इसके बिना भी हो सकता है क्या जी, कि हमारा जो अध्यात्म है, स्पिरिचुअल जो लाइफ है, वो संयम सिखाती है जी। इसलिए जो कर्मों की कुशलता है उसको योग कहा है। तो कर्म में कुशल बनो और व्यवहारिक जीवन में संयमी बनो, तो निश्चित है आपको आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज आपने देखा फोरसाइट्स स्टूडियो में श्री अद्वैतानंद जी महाराज जी ने हमें बहुत सी अच्छी चीज़ों से उजागर किया है, और जो हमारे ज़िंदगी में सनातन धर्म और वेदांत का जो महत्व है उसके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। और गुरुजी ने हमारे जीवन में जो भी कठिनाई है उससे धर्म के मार्ग पर चलकर हम मुक्ति पा सकते हैं। तो गुरुजी ने हमें बहुत सी अच्छी बातों से परिचय कराया है। शायद ये बातें सुन के आप अच्छे से जीवन अपना यापन कर सकते हैं। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी जानकारी दी धर्म के बारे में और सनातन धर्म के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के कार्यक्रम हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय। देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी। जय श्री राम।